बिहार सरकार ने पुराने बस स्टैंडों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। फैसला ये किया है कि जो भी पुराने बस स्टैंड हैं उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो सरकारी बस स्टैंड बिहार के किसी भी ज़िले में हो, वहाँ पे आज की तारीख में वो करोड़ों की वो ज़मीन है और अगर वहाँ पे सही तरीके से रिनोवेशन का काम होता है तो न केवल उससे बीएसआरटीसी की आमदनी बढ़ेगी बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार राज्य में परिवहन मंत्री दामोदर रावत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या योजना है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल को। कल बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 31 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित करने का निर्णय पारित किया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जितने भी बस अड्डे हैं, बस डिपो हैं, उन सारे स्थानों पर बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित कराया है कि वह अत्याधुनिक बस डिपो बने जिसमें सभी तरह की सुविधा हो। इसलिए हम लोगों ने पीपीपी मोड पर लाने का सैद्धांतिक सहमति कल मंत्रिमंडल से लिया है। मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इसमें सफल हो जाते हैं पीपीपी मोड पर कार्य कराने में, तो उसमें अनेक सुविधाएं जो बस यात्री होंगे उनको सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। बस यात्री जो विश्रामालय होगा, शौचालय होगा या फिर और सारे चीज़, प्रतीक्षालय होगा, बेहतर टिकट काउंटर होगा, बेहतर सूचना प्रणाली वहाँ विकसित की जाएगी और फिर जो पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा उसमें यात्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान होगा हम लोगों के यूज के लिए, उसके अलावे जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें बहुत तरह की दुकानें होंगी, मॉल होगा जिसमें अनेक सामानों की बिक्री कर लोग उसका लाभ ले पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह अभी तो सैद्धांतिक सहमति मिली है, फिर आगे हम लोग इस पर काम करेंगे और इसको इन सारे बस स्टैंडों को विकसित करने का काम करेंगे। सर, ये योजना कब तक अमल में आ जाएगी? क्योंकि सर जैसे पटना ही है, भागलपुर है, आपका शहर जमुई है, बांका है, कहीं भी जहाँ भी सर पथ परिवहन निगम की का जो बस डिपो है वो बिल्कुल पॉश इलाके में है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है, वो करोड़ों की वो ज़मीन है। तो सर कब इस पर अमल हो पाएगा? कितना? पटना में तो अभी तत्काल हम लोगों की ज़मीन आपको पता होगा कि बांकीपुर में जो हम लोगों की ज़मीन थी वह उस पर होटल बन रहा है। 5 स्टार होटल बनाने के लिए हम लोगों ने उसे दिया है और फिर जो सुल्तान पैलेस था उसको भी हम लोगों ने होटल बनाने के लिए दे दिया है। अभी तत्काल पटना में हमारा कोई बस स्टैंड नहीं है। हमने सरकार से मांग किया है, कहा है कि जो बियाडा का ज़मीन है बैरिया बस स्टैंड के पास 5 एकड़, वो हम लोग को दिया जाए जिसमें हम लोग अपने बस अड्डे को विकसित करेंगे। तो ये सब काम हो रहा है और जो बसें जो चल रही हैं नगर निगम के अंतर्गत है, नगर निगम के अंतर्गत है। हमारा उसमें कुछ नहीं है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की परिसंपत्ति वह नहीं है, वह नगर निगम की परिसंपत्ति है और उसका संचालन वही लोग करते हैं। और जहाँ तक बात है 31 स्थानों की, तो सब जगह हमारी ज़मीन है और हम लोग उसको पीपीपी मोड पर विकसित करने का काम करेंगे और निकट भविष्य में, अभी तो हम लोग सैद्धांतिक सहमति मंत्रिमंडल से प्राप्त किया है, फिर आइडा उस पर आगे का काम करेगा और आइडा चूँकि बिहार सरकार द्वारा
चिन्हित एजेंसी है, इसलिए उन्हीं को यह काम करना है। और 17 बस अड्डों के लिए जो निदेशक परिषद होता है आइडा का, उसने स्वीकृति दी है और आरएफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए आगे बढ़ा है। देखिए जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे इसको कराने का। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में परिवहन मंत्री दामोदर रावत थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से इस योजना को पब्लिक प्राइवेट मोड में अमल करना है, उससे बिहार में जो बस स्टैंड की जो आकृति है, बस स्टैंड का जो चेहरा है, जो उसकी शक्ल है, वो ही बदलेगी और इसके साथ साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ